के वायरल हुए काफी दिन बीत गए थे, पर लोग अभी भी फुसफुसाते थे। नील अपनी आदत के मुताबिक क्लास टाइम से पहले पहुंच गया था और कबीर को हमेशा की तरह थोड़ी देर हो गई। लेकिन आज जैसे ही कबीर क्लास की तरफ बढ़ा, सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। स्टूडेंट्स धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगे। कोई सहानुभूति भरी नजर से देख रहा था, कोई मजाक उड़ाने वाली मुस्कान के साथ, और कुछ की आंखों में वो घृणा थी जो दिल को छू जाए। कबीर ने सबको इग्नोर करने की पूरी कोशिश की। उसने अपना एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल रखा, जैसा कुछ सुना ही ना हो। लेकिन उसकी आंखों की हल्की सी चुभन, उसके चेहरे की खामोशी बता रही थी कि अंदर से उसे सब कुछ चुभ रहा था। गेंदा। क्लास में उसके एंटर करते ही माहौल एकदम से साइलेंट हो गया। सबकी निगाहें बस उसी पर। और तभी उसकी नजर नील पर जा रुकी। नील उसे देख रहा था, पर बाकी सबकी तरह नहीं। उसकी आंखों में न तो दया थी, न मजाक, सिर्फ एक चिंता, एक समझ थी। उसका सटल मुस्कुराहट और हल्की सी आंखों की कोमलता बस इतना कह गई कि तू अकेला नहीं है। कबीर उसके पास आकर साइड वाली सीट पर बैठ गया और माहौल के भारीपन को तोड़ने के लिए नील ने उसे कैजुअली छेड़ दिया। याद है ना, आज से नोट्स बनाना तेरा काम है, मैं तो बस लेक्चर सुनूंगा। कबीर थोड़ा फोर्स्ड स्माइल करता है। उसकी आंखों में हल्का सा सुकून आ जाता है, क्योंकि नील की टोन बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी। उसका दिल कहता है, नील ही वो एक इंसान है जो सच में समझता है। तू ना सबसे गलत टाइम पर सबसे सही बात कर देता है। नोट्स बनाऊंगा, लेकिन लिखवा मत ज्यादा, वरना सिंपैथी के चक्कर में तू भी टॉर्चर करेगा मुझे। धीरे धीरे क्लास का माहौल वापस अपनी राह पर आने लगा। प्रोफेसर अपना लेक्चर दे रहे थे और कबीर अपनी कॉपी में नोट्स लिखने में घुला हुआ था। शायद इसीलिए नील ने उसे पूरे एक हफ्ते तक नोट्स बनाने का टास्क दिया था। नील जानता था, उस एक छोटी सी वायरल मीम ने कबीर को कितनी नजरों के बीच ला खड़ा किया है। हर क्लासमेट की खामोश हंसी, हर फजूल कमेंट्स कबीर को तोड़ सकता था। इसलिए उसने कबीर के लिए एक बहाना बनाया। नोट्स, एक साधारण सा काम जो देखने में साधारण था, असल में नील का अपना प्रोटेक्टिव शील्ड था। नोट्स बनाते वक्त कबीर के पास ना अटेंडेंस की टेंशन होती, ना उनकी चुभती हुई नजरों के लिए वक्त। क्लास खत्म होने के बाद दोनों हमेशा की तरह कैंटीन की तरफ निकल गए। लेकिन कैंटीन का माहौल क्लास से भी ज्यादा तेज था। जहां क्लास में सिर्फ फुसफुसाने की हल्की सी आवाज चल रही थी, वही कैंटीन में वो फुसफुसाहट तेज और साफ हो चुकी थी। कैंटीन का शोर अब सिर्फ चम्मच प्लेट की खनक और हंसी मजाक तक सीमित नहीं था। टेबल भर चुकी थी, हर तरफ बातें और चेहरे गूंज रहे थे। एक कोने की टेबल पर नील फोन स्क्रॉल कर रहा था। तभी सामने वाली टेबल पर बैठे 3-4 लड़कों की नजर कबीर पर पड़ती है। पहले तो बस आंखों से इशारे हुए, फिर हल्की सी हंसी निकलती है। लेकिन वो हंसी धीरे धीरे तीखी बन गई, जैसे उनके पास कोई लाइसेंस आ गया हो किसी को पब्लिक में नीचा दिखाने का। उनके शब्दों का अंदाज, उनकी आवाजों का सुर, सब ऐसे थे जैसे कबीर इंसान कम और उनके लिए एक सस्ता मजाक का सब्जेक्ट ज्यादा हो। कैंटीन की भीड़ में भी उस छोटी सी टेबल से निकलती वो तीखी हंसी सीधे उस एक इंसान के दिल को चोट लगने लगी थी। अरे अरे, ये वही है ना जिसका सब वायरल हो गया था? का तो टेस्ट ही अलग है। केयरफुल रहना, वरना तुम्हें पसंद ना कर ले। तो नॉर्मल है, या फिर अंदर की कहानी कुछ और ही है इसकी। दूर रहना भी, वरना तू भी ट्रेंडिंग में आ जाएगा फ्री में। कबीर उनकी तरफ एक सेकंड भी नहीं देखता। सीधा चेहरा,
जैसे वो लड़कों का कोई वजूद मौजूद ही नहीं है। कबीर ट्रे लेकर टेबल तक आ गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा था। उसके एक्सप्रेशन से साफ दिख रहा था कि अंदर ही अंदर वो उबल रहा है। नील तुरंत समझ गया, और जैसा ही वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, कबीर उसका हाथ दबाकर रोक देता है। छोड़ना नील, इनकी जिंदगी यही है। लड़के एक दूसरे की ओर देखते हैं। कबीर की चुप्पी उनको एक इंसल्ट की तरह लगती है, तो वो फिर से कमेंट करते हैं ताकि माहौल खराब हो जाए। ओए, कंफर्मेशन मिल गया भाई। रिएक्शन तो दे ही दे, वरना बोरिंग लगता है वीआईपी को हम जैसे लोग सूट नहीं करते। अपनी ही दुनिया का हीरो है। नील आखिरकार ट्रे एक तरफ रख देता है और आगे बढ़ता है। उसकी आवाज तीखी, कंट्रोल्ड, लेकिन बेहद शांत है। मजाक लग रहा है ना? तुम सोचते हो सामने वाला चुप हो तो तुम जीत गए? सुन लो, तुम बोल के भूल जाते हो, लेकिन जिसे बोलते हो वो सारी जिंदगी याद रखता है। तुम्हारे लिए मजाक है, लेकिन उसके लिए रोज की रियलिटी है। वह सीधे उनकी आंखों में देखता है। और याद रखना, रिस्पेक्ट सब डिजर्व करते हैं। तुम भी, कबीर भी। फर्क बस इतना है, तुम उसको तोड़ते हो और वो उसे संभालता है। एक लड़का बेचैन हो जाता है, उसकी हंसी बंद हो जाती है। दूसरा मामला छिपाने की कोशिश करता है। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, जो समझ नहीं आता उसका मजाक बनाते हो। आज मैं बोल रहा हूं, कल कोई और बोलेगा, और जिस दिन तुम पर बात आएगी तब समझोगे कि बेइज्जती किस दर्द को कहते हैं। कैंटीन में सन्नाटा छा जाता है। दूसरी मेज पर बैठा एक लड़का जोर से बोलता है, नील सही कह रहा है, तुम लोग हद पार कर रहे हो। कभी कभी एक आवाज ही काफी होती है, बाकी आवाजें खुद ही साथ आ जाती हैं। और तब जो हंस रहे थे वो चुप हो जाते हैं, जो उछल रहे थे वो झिझक जाते हैं। मजाक उड़ाने वाले आंख चुरा के अपनी प्लेट में बिजी हो जाते हैं। नील अब भी उन्हें घूरता है, तब तक जब तक वो नजर नहीं झुकाते। कबीर ट्रे लेकर नील के पास आता है, आंखों में हल्की कोमलता, हल्की सी थकान भी। इतना सीरियस मत ले, मैं संभाल सकता हूँ। मुझे पता है, पर हर स्ट्रांग इंसान को भी एक आवाज चाहिए होती है, और मैं नहीं चाहता तुझे हर बार अकेला खड़ा रहना पड़े। कबीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आती है, पर वो तुरंत उसे दबा लेता है ताकि कोई देख ना ले। उसका चेहरा थोड़ा नरम हो जाता है, आंखों में पहली बार ग्रेटफुल और थोड़ी एडमिरेशन भी दिखने लगती है। उसके अंदर खुद से बात चल रही है। नील, तू ऐसा भी हो सकता है? ये शांत, फर्म जवाब किसी को भी चुप करा दे। मैं तो सोचता था कि तू बस अपनी किताबें और अपनी दुनिया में खोया रहता है, पर आज तू मेरे लिए खड़ा हुआ। मेरे लिए। मुझे तो लगा कोई कभी मेरी साइड लेगा ही नहीं। हर बार मजाक उड़ाते हैं और मैं बस इग्नोर कर देता हूं, लेकिन तूने मेरी इज्जत बना दी। पता नहीं तेरे लिए ये छोटी सी बात होगी, पर मेरे लिए लगता है जैसे पहली बार कोई समझा मुझे। नील और कबीर की ये कहानी बस शुरू हुई है। आगे और भी पल आएंगे, हल्के, गहरे और दिल से जुड़ने वाले। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए आपको इन दोनों का कौन सा मोमेंट सबसे खास लगा।